ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। छठवां अध्याय। तृतीय अंश 17वां अध्याय। न नगन विषयक प्रश्न। देवताओं का प्राच्य उनकी भगवान की शरण में जाना और भगवान का माया मोह को प्रकट करना। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में महात्मा महात्मा सगर से उनके पूछने पर भगवान औरव ने इस प्रकार भ्रष्ट के सदाचार का निरूपण किया था। हे दिविज, मैंने भी तुमसे इसका पुण्य का वर्णन कर दिया। कोई भी पुरुष सदाचार का उल्लंघन करके सदगति नहीं पा सकता। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, नपुंसक, अपवेद और रज सवला आदि आदि को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, किंतु यह नहीं जानता कि नगन किसको कहते हैं। और इस समय मैं नगन के विषय में जानना चाहता हूँ। नगन कौन है और किस प्रकार के आसन वाला पुरुष नगन संज्ञा प्राप्त करता है। हे धर्मात्माओं श्रेष्ठ, मैं आपके द्वारा नगन के स्वरूप का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कोई भी बात अविदित नहीं है। श्री पराशर जी बोले, हे दिविज, ट्रक साम और यजुवत यह वेद त्रयी वर्णों का आवरण स्वरूप है। जो पुरुष मोह से इसका त्याग कर देता है वह पापी नगन कहलाता है। हे ब्राह्मण, समस्त वर्णों का सवरण ढकने वाला वस्त्र वेदटयी है, इसीलिए उसका त्याग कर देने पर पुरुष नगन हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे पितामह धर्मज्ञ वशिष्ठ जी ने इस विषय में महात्मा 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 भीष्म जी से जो कुछ कहा था वह श्रवण करो। हे मैत्रेय, तुमने जो मुझसे नगन के विषय में पूछा है, इस संबंध में भीष्म के प्रति वर्णन करते समय मैंने भी महात्मा वशिष्ठ जी का कथन सुना था। पूर्व काल में किसी समय 100 दिव्य वर्ष तक देवता और असुरों का परस्पर युद्ध हुआ। उसमें हाद प्रभृति दैत्यों द्वारा देवगण पराजित हुए। अतः देवगण गण ने क्षीर सागर के उत्तरीय तट पर जाकर तपस्या की और भगवान विष्णु की आराधना के लिए उस समय इस स्तवन का गान किया। देवगण बोले, हम लोग लोकनाथ भगवान विष्णु की आराधना के लिए जिस वाणी का उच्चारण करते हैं उसे वे आद्य पुरुष श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो, जिन परमात्मा से संपूर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं और जिनमें वे सब अंत में लीन हो जाएंगी। संसार में उनकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। हे प्रभु, यदि भी आपका यथार्थ स्वरूप का वाणी का विषय नहीं है, तो भी शत्रुओं के हाथ से विध्वस्त होकर पराक्रम हीन हो जाने के कारण हम अभय प्राप्ति के लिए आपकी स्तुति करते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अंतःकरण मूल प्रकृति और प्रकृति से परे पुरुष ये सब आप ही हैं। हे सर्वभूतात्मा, ब्रह्मा से लेकर सब स्तंभ पर्यंत स्थान और कालादि भेद युक्त यह मूर्त स्पर्धार्थ में संपूर्ण प्रपंच आप ही का शरीर है। आपके नाभि कमल से विश्व के उपकार्य प्रकट हुआ, जो आपका प्रथम रूप है। हे ईश्वर, उस ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। इंद्र, सूर्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण और सोम आदि भेद युक्त हम लोग वे आप ही का एक रूप है। अर्थ आपके उस देव रूप को नमस्कार है। हे गोविंद, जो दम्भमयी अज्ञानमयी तथा तितिक्षा और दम से शून्य है, आपकी उस दैत्य मूर्ति को नमस्कार है। जिस मंद सत्व स्वरूप में हृदय की नादियां अत्यंत ज्ञान वाहिनी नहीं होती तथा जो शब्दादि विषयों का लोभी होता है, आपके उस यक्ष रूप को नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपका जो करुणा और माया से युक्त घोर तपोमय रूप है, उस राक्षस स्वरूप को नमस्कार है। हे जनार्दन, जो स्वर्ग में रहने वाले धार्मिक जनों के यागादि सदकर्मों के फल सुगादि की प्राप्ति कराने वाला आपका धम नामक रूप है, उसे नमस्कार है। जो जल अग्नि आदि गमनीय स्थानों में जाकर भी सर्वदा निर्लिप्त और प्रसन्नता में रहता है, वह सिद्ध नामक रूप आप ही का है। ऐसे सिद्ध स्वरूप आपको नमस्कार है। हे हरे, जो अक्षमा का आश्रय अत्यंत क्रूर और कामोपभोगन में समर्थ है, समर्थ आपका
देवी जी ये दो जीव वाला रूप है, उस नाग स्वरूप आपको नमस्कार है। हे विष्णु, जो ज्ञान में शांत, दोष रहित और कल्म सहित है, उस आपके मुनि में स्वरूप को नमस्कार है। जो कल्पांत में अनिवार्य रूप से समस्त भूतों का भक्षण करता है। हे हे पुंड हे पुंडरी काक्ष, आपके उस काल स्वरूप को नमस्कार है। जो प्रलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों को सामान्य भाव से भक्षण करके नृत्य करता है, आपके उस रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। रजोगुण की प्रवृत्ति के कारण जो कर्मों कर्मों का कारण है, हे जनार्दन, आपके उस मनुष्यात्मक स्वरूप को नमस्कार है। हे सर्वात्मन, जो 28 वर्ग युक्त तमो में और उन मार्गगामी है, आपके उस पशु रूप को नमस्कार है। जो जगत की विस्तृति का साधन और यज्ञ का अंग भूत है, तथा वृक्ष, लता, गुल्म, विरुद्ध, तृण और गिरि इन 6 भेदों से युक्त है, उन मुख्य उद्भिद रूप आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। तिर्यक, मनुष्य तथा देवता आदि प्राणी, आकाश आदि पंचभूत और शब्दादि उनके गुण, ये सब के सब आदिभूत आप ही के रूप हैं। अर्थ आप सर्वात्मक को नमस्कार है। हे परमात्मन, प्रधान और मर्तवादी रूप, इस संपूर्ण जगत से जो परे हैं, सबका आदि कारण तथा जिसके समान कोई अन्य रूप नहीं है, आपके उस प्रकृति आदि कारणों के भी कारण रूप को नमस्कार है। हे भगवान, जो शुक्लादि रूप से दीर्घता आदि परिमाण से तथा घनता आदि गुणों से रहित हैं, इस प्रकार जो समस्त विशेषणों का अविषय है तथा परम शिष्यों का दर्शनीय एवं शुद्ध है, आपके उस स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो हमारे शरीर में, अन्य प्राणियों के शरीर में तथा समस्त वस्तुओं में वर्तमान में है, अजन्मा और अविनाशी है, तथा जिससे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। परम पद ब्रह्म ही जिनका आत्मा है, ऐसे जिसे सनातन और अजन्मा भगवान यह सकल प्रपंच रूप है, उस सबके बीज बुद्ध अविनाशी और निर्मल प्रभु वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, स्रोत के समाप्त हो जाने पर देवताओं ने परमात्मा श्री हरि को हाथ में शंख, चक्र और गदा लिए तथा गढ़ पर आरूढ़ हुए अपने सम्मुख विराजमान देखा। उन्हें देखकर समस्त देवताओं ने प्रणाम करने के अनंतर उनसे कहा, हे नाथ, प्रसन्न होइए और हम शरणागतों की दैत्यों से रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हाथ प्रभुति दैत्यगण ब्रह्मा जी की आज्ञा का भी उल्लंघन कर हमारे और त्रिलोकी के यज्ञ भागों का अपहरण कर लिया है। यद्यपि हम और वे सर्वभूत आप ही के अंश हैं, तथापि अविद्यावश हम जगत को परस्पर भिन्न भिन्न देखते हैं। हमारे शत्रुगण अपने वन धर्म का पालन करने वाले वेद मार्गावलंबी और तपोनिष्ठ हैं, अतः वे हमसे नहीं मारे जा सकते। हे सर्वात्मन, जिससे हम उन असुरों का वध करने में समर्थ हो, ऐसा कोई उपाय हमें बताइए। श्री पार्षद जी बोले, उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह को उत्पन्न किया और उसे देवताओं को देकर कहा, यह माया मोह उन संपूर्ण दैत्य गणों को मोहित कर देगा। तब वे वेद मार्ग का उल्लंघन करने से तुम लोगों से मारे जा सकेंगे। हे देवगण, जो कोई देवता अथवा दैत्य ब्रह्मा जी के कार्य में बाधा डालते हैं, वे सृष्टि की रक्षा में तत्पर मेरे वध्य होते हैं। अतः हे देवगण, अब तुम जाओ, डरो मत, यह माया मोह आगे से जाकर तुम्हारा उपकार करेगा। श्री पराशर जी बोले, हे भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर देवगण उन्हें प्रणाम कर जहाँ से आए थे वहां चले गए, तथा उनके साथ माया मोह भी जहाँ असुरगण थे वहां गया। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंश सप्तदशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।